बड़ी खबर एक बार फिर से पीएचई डेली वेजर्स के हवाले से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि कल एक बार फिर से तमाम पीएचई डेली वेजर्स जम्मू में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसको लेकर पीएचई डेली वेजर्स ने यह चेतावनी जारी कर दी है कि अगर हमारी मांगे जल्द नहीं मानी जाएंगी तो इससे भी आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन करेंगे। आपको बताते चले कि जिस तरह से वो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें मांगे मुख्य तौर पर यही है कि उनको जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए और उसी के साथ साथ उनका 70 से 75 महीने का पेंडिंग वेतन दिया जाए, जिसको लेकर लगातार पीएचई डेली वेजर्स जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई भी संज्ञान जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नहीं लिया और उसी को लेकर अगर बात करें तो बीजेपी ने भी एक जो 5 मेंबर्स की कमेटी गठित की थी उसकी भी रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन इस रिपोर्ट के आने से पहले बीजेपी के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए हैं तमाम पीएचई डेली वेजर्स ने कि इतना विलंब क्यों किया जा रहा है रिपोर्ट सौंपने में, और अगर जल्द रिपोर्ट नहीं आई तो इससे भी बड़े प्रदर्शन जो वो आने वाले दिनों में किए जाएंगे। ये साफ तौर पर चेतावनी एक बार फिर से तमाम पीएचई डेली वेजर्स ने जारी कर दी है। आपको बताते चले कि जिस तरह से कल ये दोबारा से पीएचई डेली वेजर्स जो वो सड़कों पर उतरने जा रहे हैं जम्मू में, उसको लेकर अगर जिला सांबा के तमाम पीएचई डेली वेजर्स की बात करें तो वो भी कल जो है जम्मू कूच करेंगे और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारे हाथ में परमानेंट पॉलिसी नहीं होगी हम घर वापसी नहीं करेंगे। और पिछले एक लंबे अरसे से आप देख रहे हैं कि तमाम पीएचई डेली वेजर्स जो वो सड़कों पर हैं, लेकिन बीच में आपने ये भी देखा कि जब क्राइसिस थोड़ा आता है तो फिर ये काम जरूर करते हैं, लेकिन लगातार उनकी तरफ से कहना है कि हम अब जो है पूरी तरह से यहां बड़ा प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं और हम अपना हक लेकर रहेंगे, अधिकार लेकर रहेंगे। लेकिन इसको लेकर तमाम पीएचई डेली वेजर्स का क्या कहना है कल के इस प्रदर्शन को लेकर जो जम्मू में होने जा रहा है, सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सभी डेली वेजर भाइयों से डिस्ट्रिक्ट सांबा की से अपील करता हूं कि कल सोमवार को, जैसे कि हमें जम्मू से गाइडलाइन आई हुई है कि कल एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने के लिए जा रहा है बीसी रोड ऑफिस में, तो हम सभी डेली वेजर साथियों से विनती करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर उस प्रोग्राम को कामयाब करें, क्योंकि अभी जो अंधी बहरी सरकार सोई हुई है इसको जगाने के लिए हमें दोबारा सड़कों पर आना पड़ रहा है। और हम सभी साथियों से, सभी डेली वेजर साथियों से ये अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ, क्योंकि 1 डे प्रोग्राम है। 1 डे प्रोग्राम में जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पहुँचें और उस प्रोग्राम को कामयाब करें, क्योंककि हमारा जो रेगुलेशन पॉलिसी है वो हमें बिना लड़े नहीं मिलेगी। क्योंकि जैसे कि डिबकॉम जी ने बोला था कि हमें टाइम दिया था, वो टाइम ज़्यादा हो गया है। अब हम रुकने वाले नहीं हैं, हम विश्वास करने वाले नहीं हैं। हम साथियों से जो अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर उस प्रोग्राम को कामयाब करें, अभी नहीं तो कभी नहीं। और एक बड़ा प्रोटेस्ट होने इतने ज़्यादा मैं अपने साथी जो सारे घर बैठे थे जो इतने नहीं आई सके, अस मैंबर बुलाए थे, इतने एक्टिव मैंबर मीटिंग रखी थी, एक्टिव मैंबर आए। मैं उनके सारे साथियों के रिक्वेस्ट करना कि जी साड़ी एक कमेटी बनी है, बीजेपी ने कमेटी बनाई है, अस हथ जोड़िए रिक्वेस्ट करने उनके अगे कि जल्दी को जल्दी अपना फैसला सुनाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 1 महीने को ज़्यादा टाइम हो, 10 दिन का टाइम मंगया हा। और अस अपने साथी आखने कि असें जिन्ने तक पॉलिसी नहीं मिली इन्ने तक घर वापसी नहीं है, ये अस बार बार आखने और अपने साथी अस फिर ये माध्यम कन्नै मीडिया माध्यम कन्नै अपने साथी सारे जताना चाहते हैं कि सारे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जम्मू पुज्जन, बस कल सांबा डिस्ट्रिक्ट के लोग, क्योंकि सांबा डिस्ट्रिक्ट नज़दीक होंदा, बाकी डिस्ट्रिक्ट बड़े दूर दूर के सारे साथी जेह्ड़े ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू पुज्जन और अपनी पॉलिसी लेइयै पिछे हटना, असें इ'यां पिछे नहीं होना है। और जी साड़ी पेंडिंग वेजिज है वह भी असें लैनी है, और जी 75 महीने तनख्वाह होई दी है वह भी लैनी। साढ़े साथी जेह्ड़े घर बैठिए साड़ी गल सुना दे, उं'दे अग्गें हत्थ जोड़ियै अस एक विनती करने कि असें अपने बच्चें दी लड़ाई है, साड़ी कोई इक दी लड़ाई नहीं है, अपने बच्चें वास्ते असें लड़ना। साड़ी जिंदगी खराब होई, साड़ी जिंदगी खत्म 10-10 12 साल नौकरी रेही है, लेकिन अस इ'यै रिक्वेस्ट करने अपने सारे साथी कि एकजुट होई जाओ। एकता जिन्ने देर साड़ी है, सांबे दा नाम नंबर 1 और नंबर 1 रौह्ना चाहिए। और सांबे सारे साथी के फिर एक दोबारा रिक्वेस्ट करने रगेश होर थोड़ा अगर रिक्वेस्ट कि सारे साथी जेह्ड़े कल जम्मू पुज्जन और 10 बजे चीफ ऑफिस पुज्जन। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, सभी डेली वेजर को पक्का करो, पक्का करो, पेंडिंग वेजर लीज करो, लीज करो, लीज करो, पेंडिंग वेजर लीज करो, लीज करो, लीज करो, SRO लागू करो, लागू करो, लागू 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 करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो।
तो आपने सुना इन तमाम पीएचई डेली वेजर्स को जो कल जम्मू में कूच करेंगे। ये तमाम जिला सांबा के डेली वेजर्स हैं जो लगातार यहां पर भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए अपनी मांगों को लेकर। और इससे पहले आपने देखा कि ये तमाम डेली वेजर्स जो है ये जम्मू में भी शाना बशाना अपनी जो सेंटर बॉडी है जम्मू की उनके साथ खड़े हुए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। क्योंकि अगर पीएचई डेली वेजर्स के हवाले से बात करें तो एक बहुत बड़ा नंबर है जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा क्राइसिस में है। उनके परिवार आज काफी ज्यादा चिंतित है, परेशान है और उनका घर का चूल्हा तक जो वो नहीं जल पा रहा। क्योंकि इसमें अगर 70 से 75 महीने के पेंडिंग वेतन की बात करें तो वो भी अभी तक नहीं मिल पाया है। और उसी के साथ साथ पिछले रेगुलर 4 महीने से जो तनख्वाह है वो तो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही। और इसको लेकर लगातार वो हर एक दफ्तर में जाते हैं, तमाम अधिकारियों से गुहार लगाते हैं, लेकिन उनका मसला जो वो हल नहीं हो पा रहा। उसी को लेकर लगातार एक क्राइसिस फेस कर रही है तमाम पीएचई डेली वेजर्स। और उन्होंने साफ तौर पर हर बार निशाना साधा है जम्मू कश्मीर प्रशासन के ऊपर, पिछली सरकारों के ऊपर। और उसी के साथ साथ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को भी वो लगातार आड़े हाथों लेते हैं। और रविंदर रैना जी के ऊपर उन्होंने यकीन किया है, जिस तरह से बीजेपी ने जो कमेटी गठित की है उसकी रिपोर्ट जो वो आना बाकी है। उम्मीद तो यही करेंगे कि एक पॉजिटिव रिपोर्ट जब वो आएगी और उनका मसला जल्द हल होगा। लेकिन तमाम पीएचई डेली वेजर्स की बात करें या अलग अलग विभागों के डेली वेजर्स की बात करें तो वो सड़कों पर है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर बीजेपी ने हमारा मसला हल नहीं किया तो आने वाले चुनावों में बीजेपी को इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन हमने ये भी देखा कि तमाम कुछ ऐसे डेली वेजर्स जो रिटायर हुए, पिछले दिनों में भी हमने एक आपको स्टोरी दिखाई जिसमें आपने देखा कि रिटायरमेंट के बाद वो सरकार के घर से क्या लेकर गए, खाली हाथ गए और मात्र उनके गले में हार डाल दिए गए कि आज से आप जो है इस जिम्मेवारी से मुक्त हैं। लेकिन कहीं ना कहीं काफी अफसोस होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है जिस तरह से ये खाली हाथ रिटायरमेंट के बाद घर जाते हैं, ना तो तनख्वाह हाथ में है ना ही पेंशन हाथ में है, तो आखिर आगे की जिंदगी किस तरह से बिताएंगे। इसी को लेकर तमाम पीएचई डेली वेजर्स जो हैं वो अपने साथियों को लेकर गुहार लगा रहे हैं कि कई ऐसे साथी हैं जो रिटायरमेंट की कगार पर हैं और धीरे धीरे सभी रिटायर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं काफी मायूसी हाथ लग रही है। उसी को लेकर एक जद्दोजहद जो वो तमाम पीएचई डेली वेजर्स के साथ साथ तमाम डेली वेजर्स कर रहे हैं और इनको लाठियां तक भी खानी पड़ी। आपने जम्मू में हालात पिछले दिनों में देखे, क्या कुछ हालात बने जब इन्होंने तमाम डेली वेजर्स ने अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। लेकिन एक बार फिर से हालात उसी तरह से बनते नजर आएंगे अगर इनकी मांगों के ऊपर जल्द गौर नहीं किया गया जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से और बीजेपी की तरफ से। लेकिन अब रिपोर्ट क्या कुछ आएगी इसको लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन कल एक बार फिर से यह बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है जम्मू में, जिसकी जानकारी आपने खुद सुन ली। जो तमाम सांबा जिला के पीएचई डेली वेजर्स हैं जो कल जम्मू में कूच करेंगे। अब देखना यह है कि क्या कुछ हालात कल हमें देखने को मिलते हैं। अगर इनका प्रदर्शन वहां पर जम्मू में होता है तो क्या कुछ वहां पर कार्रवाई होगी यह भी देखना होगा। लेकिन अब काफी ज्यादा एक समय बीतता जा रहा है। अब देखना यह है कि फाइनली रिजल्ट क्या सामने आता है। एक बार फिर कहूंगा कि परमानेंट पॉलिसी के बिना ये तमाम पीएचई डेली वेजर्स घर वापसी नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, ये साफ तौर पर पीएचई डेली वेजर्स ने ऐलान कर दिया है। यानी 70 से 75 महीने का पेंडिंग वेतन जो मिलना बाकी है, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू कराना और परमानेंट पॉलिसी लेना, यही इनका मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पूरा किए बिना ये घर नहीं जाएंगे, जो साफ तौर पर पीएचई डेली वेजर्स का कहना है। लेकिन इसी को लेकर हम ये भी प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि जो उनका पेंडिंग वेतन है वो भी जल्द से जल्द उनको रिलीज किया जाए। क्योंकि आज परिवार काफी क्राइसिस में है, उनके बच्चे स्कूलों की फीस नहीं दे पा रहे, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे और घर का चूल्हा जलाना भी काफी अब मुश्किल हो चुका है उनके लिए। हालांकि कुछ एक डेली वेजर्स जरूर ऐसे हैं जिनका कोई और सोर्स ऑफ इनकम जरूर होगा, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो इसी के ऊपर निर्भर हैं। मात्र जो तनख्वाह है वो अगर मिलती है तो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है और कई बार तो तनख्वाह ही नहीं मिलती। इसलिए एक लंबा वक्त गुजरता जा रहा है, 70 से 75 महीने की तनख्वाह नहीं मिल पाई है, तो ये काफी क्राइसिस में है। लेकिन एक बार फिर से पीएचई डेली वेजर्स ने कह दिया कि हम कल दोबारा से प्रदर्शन करेंगे जम्मू में और जिला सांबा के तमाम डेली वेजर्स भी उनके साथ शाना बशाना वहां प्रदर्शन में शामिल होंगे और एक बार फिर से हुंकार भरेंगे अपनी मांगों को लेकर। और जब तक मांगे नहीं मानी गई तब तक ये प्रदर्शन आगे भी हमें देखने को मिलते रहेंगे। लगभग जो है वो 200 दिन के आसपास का समय आ चुका है प्रदर्शन करते हुए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की धरती अब प्रदर्शनों की धरती बन चुकी है। यहां बेरोजगारी को लेकर तमाम बेरोजगार युवा सड़कों पर हैं, लेकिन जो नौकरियां कर रहे हैं तमाम एम्प्लॉयज वो भी लगातार सड़कों पर हैं। लेकिन इन हालातों को अगर संभालना है तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ही संभाल सकता है। इनको लेकर संज्ञान भी जम्मू कश्मीर प्रशासन को जल्द से जल्द लेना होगा। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।